2 पके हुए केले को मैंने छलनी से छान लिया और इसका अच्छे से पल्प निकालने के लिए थोड़ा गुलाब जल भी यूज़ कर लिया। उसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच हनी डाला, 1 चम्मच नारियल तेल डाला और थोड़ा और इसमें गुलाब जल डाला और उसके बाद मैंने इसको अप्लाई किया पूरे बालों में। और 20 मिनट्स के बाद किसी भी अच्छे से शैम्पू से मैं इसको अब वॉश कर लूँगी और फिर मैं आपके साथ दिखाती हूँ कि बाल कैसे हो गए। मेरे बाल बहुत सिल्की है लेकिन साथ में पतले भी बहुत है, तो इसलिए मैं तो उनको बिना कोम किए थोड़ा ऐसे फैला के रखना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ ताकि थोड़ा बाउंस फील हो। लेकिन जो मैंने अभी हेयर पैक लगा के आपको दिखाया है तो इसका बाउंस है वो नेचुरल लग रहा है, इसने बालों को स्ट्रॉन्गनेस भी दी है। और ऐसे छोटे मोटे पैक अगर हम घर में वीकली लगा ले तो पैसे भी बच जाते हैं और घर से बाहर भी नहीं जाना पड़ता। घर में ड्रॉर्स होती है, मैं उनको किस तरीके से ऑर्गेनाइजर बनाने की कोशिश करती हूँ। ऑनलाइन तो ये डब्बे देखिए कितने मजबूत होते हैं कि उसकी पैकिंग को खोलना भी एक टास्क होता है। ओके 10 घंटों के बाद लग रहा है खुलने वाला अभी है। अरे यार नायका की पैकिंग, उसके 100% पैसे हम वसूल कर सकते हैं आजकल इन डब्बों के गत्तों को यूज करके। मैं आपको अपने घर की कुछ ड्रॉर्स दिखाती हूँ जिसमें मैंने इन गत्ते के डिब्बों के पीसेस को यूज करके उनको एज अ ऑर्गेनाइजर यूज किया है। सारा इलेक्ट्रॉनिक्स, मेरे ग्लासेस वगैरह के लिए मैंने पार्टिंग बनाई है। यहाँ पर भी छोटी सी एक पॉकेट बना दी है। ऊपर वाली ड्रॉर में मैंने टॉवल्स, टिश्यूज, कॉटन रख दिए और इसको बनाना बहुत ही आसान है। मैंने सारी अपनी मेडिसिन्स को सेट कर दिया है सिर्फ ये 2 पार्टिंग लगाकर एक गत्ते के डिब्बे के अंदर, और ये पूरा डिब्बा भी चाहो तो बाहर निकल सकता है। इतना ढेर सारा सामान अब एकदम सिस्टमैटिक है। जो चीज़ हमें चाहिए हमें पता है, ड्रॉर खोलते ही हमें सारी चीज़ें अपनी जगह पे मिल जाती हैं। किचन में भी मैंने ये सेटिंग की हुई है। ये पूरा एक बड़ा बॉक्स मैंने फिट किया और उसके अंदर ये छोटे पार्टीशंस मैंने लगा दिए। और अब ये जैसे प्लास्टिक के लिफाफे हो गए, कपड़े वाली थैलियां हो गई, एकदम सिस्टमैटिक हो गई हैं। इसमें हम चाहें तो ये बर्तन हम ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा तरीके से रखें और जो हमें चाहिए हम उसी को इसमें आराम से उठा सकते हैं। मैंने गत्ते के बहुत सारे बॉक्सेस बनाए, मैं एक की आपको वीडियो दिखाती हूँ। बॉक्सेस से कुछ गिफ्ट के बॉक्सेस तैयार किए हैं जिनको हम मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये पहला बॉक्स, मैंने इसमें एक कुशन कवर का कपड़ा लगाया और बचा हुआ बॉर्डर और लेसेस यूज़ कर लिए। और दूसरे बॉक्स में मैंने ऊपर एक पुराना नेकलेस लगाया और उसी की मैचिंग साड़ी का बॉर्डर लगा के, और ये ब्लैक ब्लाउज पीस था मेरे पास, इसके साथ कॉम्बिनेशन कर दिया। इस बॉक्स में मेरे बेटे के डंबल्स आए थे डीकैथलॉन से, तो उसको मैंने एक पुराने नेकलेस और पुराने पर्दे के साथ बची हुई लेसेस से तैयार कर दिया। इस बॉक्स में मैंने एक पुरानी चादर यूज़ की है और बची हुई राखी के ऊपर के जो डिज़ाइन होते हैं उनको यूज़ किया और किसी दुपट्टे की बची हुई लेस से उसको डेकोरेट कर दिया। इसी तरह से ये बॉक्स शादी की जो भाजी आती है मिठाई, उसका बॉक्स था, तो उस पर मैंने बची कुची हेयर एक्सेसरीज और कुछ लेस लगा के उसको डेकोरेट कर दिया। उसके बाद ये वाले जो बॉक्सेस हैं इस पर भी मैंने ऊपर से राखी के पीसेस चिपकाए हैं और इस पर सोफ़े के कवर का जो कपड़ा था मेरे पास उससे मैंने इसको पूरा ऊपर नीचे सब तरफ से कवर कर दिया। ये पीस में भी मैंने हेयर एक्सेसरीज के ये जो स्टोन हैं वो चिपका दिए, बची हुई लेसिस और वही सोफ़े के कवर का कपड़ा चिपकाया। और ये डब्बा आप देखेंगे तो ये सबके घरों में मिठाई के डब्बे में आता है, सब पहचानते हैं। और इनको सिंपल फेविकोल और ग्लू गन की मदद से मैंने बनाया है। और मैंने बहुत सारे ऐसे बॉक्सेस अपने फैमिली फ्रेंड्स में गिफ्ट भी दिए हैं। आज मैं इसी तरीके के एक डिब्बे से एक छोटा सा कबर्ड, अलमीरा, जो भी कहना चाहो आप, वो मैं बनाकर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले बॉक्स की कटिंग कर लेंगे और इसके जो बड़े पीस होते हैं उसको फेंकना नहीं होता है, लास्ट में अगर यूज़ नहीं होगा तो फेंकना होता है, क्योंकि ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है। ये सारी कटिंग्स करने के बाद नाप ज़रूर ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर नाप थोड़ा भी ऊपर नीचे हो जाएगा
तो जब हम इस तरीके की कबर्ड या छोटी अलमीरा बना रहे होते हैं तो उसमें ड्रॉर्स वगैरह फिक्स नहीं हो पाती हैं, इसलिए निशान लगाकर अच्छी तरह बार बार नाप लेकर उसकी कटिंग करनी चाहिए। और वैसे ही मैंने किया है। ये ड्रॉर्स बना रही हूँ मैं, तो ये ड्रॉर थोड़ी सी इस जो बड़ा डिब्बा है उससे बड़ी थी, तो मैंने इस बड़े डिब्बे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा काट लिया है। अब इसमें ये ड्रॉर जब बन जाएंगी तो पूरी फिक्स आएंगी, लेकिन ये जॉइंट मुझे फिक्स करने हैं, क्योंकि जब तक कॉर्नर अच्छी तरह फिक्स नहीं होंगे तो जो भी अलमीरा कबर्ड हम बना रहे हैं वो मजबूत नहीं बनेगी। इस तरह के जॉइंट्स को पक्का करने के लिए गत्ते के बीच में से फाड़ लेना चाहिए ताकि उसकी लेयर पतली हो जाए। मोटा लगाएंगे तो वो इवन नहीं आएगा जब हम उसको कवर करेंगे। और इस तरीके से पीस फेविकॉल से लगाने के बाद फेविकॉल के सूखने का वेट ना करना पड़े और डबल मजबूती आ जाए, उसके लिए मैं ये टेप यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ब्राउन टेप या सेलो टेप नहीं लगानी है, क्योंकि जब हम इस वाइट टेप पर दोबारा से फेविकॉल या ग्लू गन लगाएंगे तो वो बहुत आराम से पेस्ट हो जाता है, अदरवाइज़ हमें ब्राउन टेप से बहुत दिक्कत होती है। अब ये देखो आप, उसी के बचे हुए पीसीस थे, ये मेरे यहाँ पर एक ये नया जो पार्टीशन में बना रही हूँ उसके लिए एकदम परफेक्ट आ गए हैं, तो मुझे इसमें हेल्प मिल गई। इसीलिए मैंने आपसे पहले कहा था कि इस तरीके के पीसीस को फेंकना नहीं है। इसके दोनों के जो ढक्कन थे उनको मैंने जोड़ दिया और ये यहाँ का मेरा काम बन गया और ये बिल्कुल फिक्स आ गया। अब मैं फेविकॉल के बाद इसके सारे जॉइंट्स पर भी फिर से वही वाइट टेप लगा रही हूँ ताकि मुझे फेविकॉल का सूखने का वेट ना करना पड़े और मजबूती भी आ जाए, क्योंकि इसमें जब अंदर से पूरी मजबूती आएगी तभी हम बाहर से जो लेयर करेंगे वो मजबूत रह पाएगी। अब इसका हमें जो डोर बनाना है उसके लिए एक वैसा ही पीस मैंने ढूंढा जिसमें डोर के लिए शेप बनी बनाई है बॉक्स की, और उसको पेस्ट कर दिया। और अंदर की तरफ से मैंने यहाँ पर फेविकॉल नहीं लगाया क्योंकि ये मुझे फ्लेक्सिबल चाहिए, फेविकॉल से तो फिक्स हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको टेप से फिक्स किया। और उसके बाद अब बाकी सारे जॉइंट्स को फिर से मैं वाइट टेप से फिक्स कर रही हूँ। उसी तरीके से इसकी ड्रॉर्स के ऊपर जो मुझे हैंडल लगाना है उसके लिए मैं ये कवर लगा रही हूँ, और ये जो बीच का हिस्सा है ये बेस बनेगा, दोनों ड्रॉर्स को आपस में संभालेगा। उसके लिए मैंने इसका साइज लिया और ये दोनों पीसों को मैं आपस में जोड़ रही हूँ ताकि मजबूती आ जाए। ये साइड से थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, उसका भी इसमें रोल है, मैं अभी आपको बताती हूँ। ये जो साइड है ये यहाँ भी पेस्ट होगी और वहाँ भी पेस्ट होगी, तो फिर ये फिक्स हो जाएगी। अब ये मेरा एक पुराना टॉप है, इस कपड़े को मैं रीयूज़ करूँगी जिसकी मैंने कटिंग कर ली है। ये उस टॉप का घेरे वाला हिस्सा है, इसलिए इतना लंबा मुझे मिल गया। मैंने इसकी सिलाइयाँ भी नहीं निकाली हैं और इसको मैंने मेजर कर लिया कि मुझे कहाँ से शुरू करना है। अब जो कॉर्नर मैं शुरू करूँगी वहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है ताकि जब मैं ग्लू गन से कॉर्नर पे पेस्ट करूँगी तो उसके बाद थोड़ा सा हिस्सा अंदर की तरफ भी मैं मोड़ पाऊँ ताकि बाहर से एकदम फिनिशिंग महसूस हो। और इसी को ग्लू गन की मदद से मैं पूरे में पेस्ट कर दूँगी, इसकी मजबूती बहुत अच्छी आ जाती है। और उसके बाद ये कपड़ा मैंने मेजर किया था तो ये अंदर तक कवर हो गया, तो मेरा एक हिस्सा इसका पूरा तैयार हो गया। उसी तरीके से मैंने इसकी जो ड्रॉर्स बनानी है उस पर कपड़ा चढ़ाने के बाद A4 शीट से ही उसका बेस कवर कर दिया। अब मैं इसको आगे से इक्वल दिखाने के लिए सेम कपड़े के पीसेस इस पर लगा रही हूँ और इसके बाद इस पर मैं हैंडल चिपकाऊंगी। आप चाहो तो किसी बोतल के ढक्कन को भी लगा सकते हो, मेरे पास ये पड़े थे इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। इसको सिंपल किसी भी नुकीली चीज़ से छेद बनाना है, आर पार आराम से हो जाता है क्योंकि कार्डबोर्ड है, और उस पर कीलें लगा देनी है। अगर कीलें नहीं हैं तो जो जूड़ा पिन होती है उसको भी इसमें हम फिक्स कर सकते हैं और अंदर की तरफ से लॉक कर सकते हैं। मेरे पास ये कीलें थी तो मैंने वो लगा दी। बाहर से मैं पेचकस से कस दूँगी थोड़ा सा
ताकि ये ज़्यादा अच्छे से फिक्स हो जाए। और अंदर की तरफ से इन कीलों की जो नोक है उसको ढकने के लिए, मजबूत करने के लिए मैंने मैचिंग कपड़ा लिया और ग्लू गन से उसको चिपका दिया। तो ये अंदर बाहर दोनों तरफ से बहुत अच्छी तरह से मजबूत हो गया है। अब ये हैंडल कहीं भी नहीं जाएगा। अब चाहो तो यहाँ पर नॉब भी लगा सकते हैं। अब ये मैं यहाँ पर जो डोर बनाया था उसके लिए मैं ये फिक्स कर दूँगी और उसके बाद इसके कॉर्नर्स जहाँ भी ज़रूरत है इनको मैं ग्लू गन की ग्लू से फिक्स कर दूँगी। तो अगर आपको ये ड्रॉर पसंद आई है और चीज़ों को रीयूज़ करना, रिसाइकिल करना पसंद आया है और इस तरीके से हमारे कोई पैसे भी ख़ास खर्च नहीं हुए हैं और हमें एक ये कबर्ड मिल गया है जिसमें हम अपनी छोटी बड़ी बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। एसी के कुछ खाली बॉक्सेस, एसी की पैकिंग में जो बॉक्सेस आते हैं उसमें भी कुछ गिलोय की बेल थी, तो ये तो बहुत अच्छी जा रही है और मुझे लगता है पूरी जाली को भर देगी। और यहाँ पर प्यारा सा गेस्ट एक दिन आया था, मैंने उसकी एक छोटी सी वीडियो भी बनाई है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जब ऐसे गेस्ट हमारे घर की बालकनी में आते हैं तो कितना अच्छा लगता है।